जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी को धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत ही आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के पास आटा पीसती थी और जो कपड़ा से छानती थी उसको अपने घर ले आती थी और अपने पति को झाड़कर घोलकर पिला देती थी। एक दिन देवरानी का बच्चा देख लेता है और अपनी माँ को जाकर बोल देता है कि माँ ताई तो अपना कपड़ा लेकर जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। तब देवरानी जेठानी से बोलती है कि जब आटा छानती है तो कपड़ा यहीं रख कर जाया करो और हाथ धोकर जाया करो। वो वैसे ही कि घर गई तो उसका पति बोला कि आटा घोल कर दे दो। जेठानी बोली कि आज तो वो आटा छाना हुआ कपड़ा भी रख ली। तब उसका पति को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उसे पीढ़ा से मारने लगा। तब वो बेचारी गणेश जी करती हुई रोते रोते सो गई। गणेश जी आए और पूछे कि क्यों सोई हो। तब वो बोली कि मैं देवरानी के यहाँ आटा छान कर कपड़ा लाकर अपने पति को झाड़कर घोल कर पिलाती थी। आज वो कपड़ा भी रख ली। मेरे पति को घोल पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। तब गणेश जी बोले कि मैं घर घर तिलकुट खा के आया हूँ। हमको पैखाना जाना है ने का मन हो रहा है, सो कहाँ जाऊँ। वो बोली कि बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाइए। गणेश जी पैखाना कर बोले कि अब पैखाना तो कर लिया, लेकिन अब पोंछूं कहाँ। तब उसे गुस्सा आ गया। वो बोली कि मेरे सिर में पोंछ लो और गणेश जी उसके सिर में पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर में वो उठकर देखी तो सारे घर में हीरा जगमगा रहा है, उसके सर में भी जगमगा रहा है। वो धन बटोरने लगी और देवरानी के घर जाने में देरी हो गई। देवरानी के बच्चे लोग को भेजी कि आज ताई क्यों नहीं आई। तब बच्चे लोग आकर देखते हैं तो अपनी माँ को बताते हैं कि ताई को तो बहुत धन हो गया है। तब देवरानी दौड़ी आई और पूछी कि इतना धन कैसे हो गया। तब जेठानी सारी बात बताई। इतना सुनते ही वो घर आई और अपने पति से बोली कि हमको पीढ़ा मारो। जेठानी के पति ने उसको मारा, तब उसको धन हो गया। तब उसका पति बोला कि क्यों धन की भूखी मार खा रही है। तब वो मानी नहीं और बोली कि मुझे मारो। तब उसके पति ने उसे पीढ़ा से मारा। वो अपना सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेके सो गई। गणेश जी आए और बोले कि कहाँ पैखाना करूं। तब बोली कि महाराज उसका तो छोटा सा घर था, मेरा तो बहुत बड़ा घर है, चाहे जहाँ इच्छा वहीं कर लीजिए। गणेश जी उसका सारे घर मकान में पैखाना ही कर दिए और फिर पूछे कि पोंछूं कहाँ। तो वो बोली कि मेरे सिर में पोंछ लीजिए और वो सिर में पोंछ कर अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर में वो उठकर देखती है तो पूरे घर में कूड़ा सड़ रहा है। तब देवरानी बोली कि महाराज आप मेरे से कपट किए हैं। जिठानी को तो धन दिए और हमको ये कूड़ा। तब गणेश जी आकर बोले कि तुम तो धन की भूखी मार खाई और वो धर्म की भूखी मार खाई। हमको तो तब जेठानी देवरानी बोली कि हमको तो धन नहीं चाहिए, आप ये सब समेटिए। तब गणेश जी बोले कि तुम अपने धन में से आधा धन जेठानी को देगी तभी समेटूंगा। देवरानी आधा धन जेठानी को दी। तब गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत दीजिए, जेठानी को दिया वैसा सबको दीजिए।
जो जो कहानी कहता है उसको भी दीजिए, जो सुनता है उसको भी दीजिए, हमारे सारे परिवार को दीजिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय।